बीरबल और अकबर का न्याय की परख। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और अचानक एक आदमी दरबार में घुस आया। वह बहुत परेशान और चिंतित दिख रहा था। अकबर ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? क्यों परेशान हो? आदमी ने सिर झुका लिया और कहा, जहां पनाह, मैं एक किसान हूं और मेरे साथ कुछ अनुचित हुआ है। मुझे न्याय की जरूरत है। अकबर ने उसे बैठने का इशारा किया और पूछा, क्या हुआ? तुम किस बारे में न्याय की मांग कर रहे हो? किसान ने कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक खेत है। कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति ने मेरे खेत में अपनी बकरियां छोड़ दीं और वे मेरे पौधों को नुकसान पहुंचा रही थीं। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि वह अपनी बकरियां वहां से हटा ले, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अब वह मुझसे झगड़ा कर रहा है और कहता है कि यह खेत उसका है। अकबर ने सोचा और फिर कहा, तुम परेशान मत हो, हम इस मामले की जांच करेंगे। बीरबल, तुम इस मामले को हल करो और सही निर्णय पर पहुंचो। बीरबल ने उसे ध्यान से सुना और कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले को सुलझाने के लिए एक योजना बनाऊंगा। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम इस आदमी को पहचानते हो जो तुम्हारे खेत में बकरियां छोड़कर गया था? किसान ने सिर झुकाया और कहा, जी हाँ, वह एक समृद्ध व्यापारी है। उसने कुछ दिन पहले ही अपने खेतों को बेचने का फैसला किया था और अब वह मेरी जमीन पर दावा कर रहा है। बीरबल ने कहा, ठीक है, हम इस मामले को ठीक से सुलझाएंगे। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। फिर बीरबल उस व्यापारी के पास गए और उसे अकबर के दरबार में बुलाया। व्यापारी ने देखा कि बीरबल आ रहे हैं और वह घबराया हुआ था। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारी बकरियां उस किसान के खेत में पाई गई हैं, क्या तुम जानते हो कि तुमने यह काम गलत किया है? व्यापारी ने कहा, बीरबल, तुम समझ नहीं रहे हो। वह किसान मेरी संपत्ति पर कब्जा कर रहा है। उसकी बातों का विश्वास मत करो। यह सब वह झूठ बोल रहा है। बीरबल ने फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, इस मामले में एक साक्षी की जरूरत है जो इस बात को प्रमाणित कर सके कि खेत वास्तव में किसका है। अकबर ने कहा, साक्षी लाओ, फिर हम न्याय देंगे। बीरबल ने एक योजना बनाई और सभी को एक दूसरे से अलग कर दिया। उसने किसान और व्यापारी को अपने अपने घर भेजा और उन्हें अगले दिन दरबार में बुलाया। इसके बाद बीरबल ने उन दोनों से उनकी संपत्ति के दस्तावेज मांगे और उन्हें ध्यान से जांचा। फिर बीरबल ने उन दस्तावेजों को जांचने के बाद कहा, जहां पनाह, मुझे अब पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई है। यह जो व्यापारी है वह इस किसान की भूमि पर अवैध रूप से दावा कर रहा है। उसे अपनी बकरियां हटानी चाहिए और इस किसान को उसकी भूमि पर पूरा हक है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने दोनों के दस्तावेजों की जांच की और पाया कि किसान के पास जमीन के वास्तविक दस्तावेज थे, जबकि व्यापारी के पास कोई भी सही प्रमाण नहीं था। इसके अलावा व्यापारी ने पहले ही अपनी संपत्ति बेच दी थी और अब वह इस किसान की भूमि पर कब्जा करना चाहता था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और किसान से कहा, तुम्हें पूरी तरह से न्याय मिलेगा। व्यापारी को अपनी बकरियों को हटाना होगा और इस किसान को उसकी भूमि का पूरा हक मिलेगा। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खेद व्यक्त किया। उसने तुरंत बकरियां हटा लीं और किसान से माफी मांगी। इस मामले में बीरबल ने न्याय का सही परिभाषा सबको समझाया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी ने हमें यह सिखाया कि न्याय न केवल सच्चाई पर आधारित होना चाहिए, बल्कि साक्ष्य और प्रमाणों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो सिर्फ एक उदाहरण था।
असल में न्याय तब ही सच्चा होता है जब उसे सही दृष्टिकोण से समझा जाए और निष्पक्षता से लागू किया जाए। इस कहानी ने यह सिखाया कि न्याय केवल तथ्यों पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह सच्चाई, प्रमाण और निष्पक्षता पर निर्भर करता है। बीरबल ने अकबर को न्याय की वास्तविक परिभाषा सिखाई, जो केवल बाहरी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आंतरिक समझ से भी होता है। बीरबल और चतुर जादूगर। एक दिन अकबर के दरबार में एक जादूगर आया, जिसने दावा किया कि उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। वह किसी भी चीज को हिला सकता था या उसे गायब कर सकता था। उसका दावा था कि वह कुछ भी कर सकता है जो किसी के भी बस में नहीं था। अकबर ने उसकी बातों को सुना और उत्सुक हो गया। उसने जादूगर से कहा, तुम जो कहते हो वह सच है तो दिखाओ, अपनी जादुई शक्तियों से हमें कुछ करके दिखाओ। जादूगर ने अपनी लंबी चादर को झाड़ा और कहा, जहां पनाह, मैं एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। मैं इस पंखुड़ी को हवा में उड़ा दूंगा। फिर उसने अपनी छड़ी को घुमाया और पंखुड़ी हवा में तैरने लगी। सब लोग हैरान थे और उनकी आंखें चमक उठीं। अकबर बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा, वाह, यह तो अद्भुत है। तुम सच में बहुत महान जादूगर हो। जादूगर ने फिर कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपकी महल की सबसे मूल्यवान चीज को भी गायब कर सकता हूं। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा, लेकिन बीरबल शांत बैठा था। अकबर ने जादूगर से कहा, अगर तुम सच में इतना महान हो तो मेरे मंत्री बीरबल की पगड़ी को गायब कर दो। जादूगर ने बीरबल की ओर देखा और अपनी छड़ी घुमाई। कुछ ही क्षणों में बीरबल की पगड़ी हवा में उड़ने लगी। बीरबल ने अपनी पगड़ी को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, वाह, तुम सच में जादूगर हो। अब अगर तुम मेरी पगड़ी को वापस कर दो तो मैं तुमसे एक और चुनौती लेना चाहूंगा। जादूगर ने सोचा, यह तो बहुत आसान होगा, और उसने अपनी छड़ी घुमाई, लेकिन बीरबल की पगड़ी फिर से गायब हो गई। अब जादूगर ने कई बार कोशिश की, लेकिन पगड़ी कहीं नहीं दिखाई दी। अकबर और बाकी दरबारी चुपचाप देख रहे थे। बीरबल मुस्कुराते हुए जादूगर से बोले, तुम तो कहते थे कि तुम किसी भी चीज को गायब कर सकते हो, लेकिन क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि वह पगड़ी वापस कैसे आएगी? जादूगर कुछ समझ नहीं पाया और बीरबल ने फिर कहा, यदि तुम मेरी पगड़ी वापस नहीं ला सकते तो इसका मतलब तुम्हारा जादू सिर्फ झूठ था। जादूगर परेशान हो गया और बीरबल से कहा, कृपया मेरी मदद करें, मैं वादा करता हूं कि मैं अपना जादू छोड़ दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम अपने जादू को छोड़ दो और मेरी पगड़ी मुझे उसी स्थान पर वापस लानी होगी जहां से वह गायब हुई थी। जादूगर ने सोचा और फिर अपना जादू छोड़ दिया। बीरबल ने अपनी चतुराई से पगड़ी वापस प्राप्त की और जादूगर को यह समझाया कि वास्तविक शक्ति दिखाने का तरीका मेहनत और ईमानदारी में है, न कि धोखाधड़ी में। अकबर हंसी से लोटपोट हो गए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से एक और जादूगर की जादुई बातों को बेनकाब कर दिया। तुम सच में अद्भुत हो। इस तरह बीरबल ने जादूगर की सच्चाई सबके सामने ला दी और उसे सबक सिखाया कि सचमुच की शक्ति मेहनत और ईमानदारी में होती है, न कि जादू टोने में। बीरबल और दो दोस्तों की परीक्षा। एक दिन अकबर के दरबार में दो दोस्त आए, जो दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। वे दरबार में अकबर से मदद मांगने आए थे। अकबर ने उन्हें देखा और पूछा, तुम दोनों क्या चाहते हो? कैसे मदद कर सकता हूं? पहले दोस्त ने कहा, जहां पनाह, हम दोनों बहुत गरीब हैं और हमें अपनी गरीबी से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है। हमें कुछ मदद चाहिए। दूसरे दोस्त ने कहा, जी, हम दोनों मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कुछ मार्गदर्शन चाहिए ताकि हम अपनी स्थिति सुधार सकें।
अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुम दोनों को अपनी परीक्षा में शामिल होना होगा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, एक छोटा सा काम जो तुम दोनों को एक साथ करना होगा। जो सबसे अच्छा काम करेगा उसे मैं मदद दूंगा। दोनों दोस्त खुशी खुशी तैयार हो गए और बीरबल से पूछा, यह काम क्या होगा बीरबल? बीरबल ने कहा, यह काम एक आसान सा परीक्षण होगा। तुम दोनों को जंगल में जाकर एक निश्चित स्थान पर पहुंचना होगा। जो पहले वहां पहुंचेगा वही विजेता होगा। लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में तुम्हें कई कठिनाइयां आएंगी और तुम्हें उनका सामना करना होगा। दोनों दोस्त उत्साहित हो गए और जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था और उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक दोस्त ने जल्दी जल्दी चलना शुरू कर दिया, जबकि दूसरा दोस्त थोड़ा धीमा था और रास्ते में सभी चीजों को ध्यान से देखता जा रहा था। पहला दोस्त अपनी दौड़ में इतना तेज था कि वह रास्ते में कई बार गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार दौड़ता रहा। वहीं दूसरा दोस्त थोड़ा सोच समझ कर चल रहा था। वह रास्ते की सुंदरता और प्राकृतिक संसाधनों का आनंद लेता जा रहा था। दोनों के रास्ते अलग थे और जैसे जैसे वे जंगल में गहरे प्रवेश कर रहे थे, पहला दोस्त जल्दी से जंगल की गहरी और कठिन जगहों को पार करने की कोशिश कर रहा था। उसने कुछ समय बाद देखा कि रास्ता बहुत कठिन हो गया है और वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। दूसरे दोस्त ने धीरे धीरे लेकिन संतुलित तरीके से चलकर उसी जगह को पार किया। अंत में जब दोनों दोस्त उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें पहुंचने का आदेश था, तो दूसरा दोस्त वहां पहले पहुंच चुका था। पहले दोस्त ने थककर कहा, तुम पहले कैसे पहुंच गए? दूसरे दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने रास्ते में ज्यादा जल्दी नहीं की। मैंने सब कुछ ध्यान से देखा और हर कदम सोच समझकर रखा। जब वे वापस दरबार लौटे तो बीरबल ने कहा, देखो, यही तो सच्चा मार्गदर्शन है। तेजी से दौड़ने के बजाय जिसने अपने रास्ते को समझा और धीरे धीरे चलने का सही तरीका अपनाया, वही जीत गया। जीवन में कई बार हमें धैर्य और समझ से काम लेना चाहिए, न कि सिर्फ जल्दबाजी से। अकबर ने इस घटना पर ध्यान देते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफल होने के लिए केवल गति नहीं, बल्कि सही दिशा और संतुलन की जरूरत होती है। दोनों दोस्त अब समझ गए थे कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। अकबर ने दोनों को पुरस्कार दिया और उनके सामने एक नया रास्ता खोला। वे खुशी खुशी वापस अपने घर लौटे और दोनों ने जीवन में धैर्य और सोच समझकर काम करने की आदत डाल ली। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न केवल दो दोस्तों को एक महान पाठ दिया, बल्कि अकबर के दरबार में एक और शिक्षाप्रद घटना जोड़ दी। बीरबल और अकबर का विश्वास परीक्षा। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, आज मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे दरबार के सभी लोग एक दूसरे पर कितना विश्वास करते हैं। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपनी आस्थाओं और विश्वासों के बारे में खुले दिल से बात करे। अकबर की यह घोषणा सुनकर दरबार में सभी चुप हो गए। लोग सोच में पड़ गए कि अकबर की बात का क्या मतलब है। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा मेरी चतुराई से सवालों के जवाब देते हो। आज तुम हमें बताएंगे कि विश्वास का सही अर्थ क्या है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, विश्वास को समझने के लिए हमें एक दिलचस्प परीक्षा देनी होगी। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे सभी लोग यह जान सकें कि विश्वास क्या होता है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो कहो मैं वह करने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने एक योजना बनाई और अगले दिन दरबार में एक विशाल सभा का आयोजन किया। वह सबको एक छोटे से जंगल में चलने का आदेश दिया, जहां एक गहरी नदी बह रही थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह,
मैं आपको इस नदी के पार ले जाकर एक विशेष स्थान दिखाना चाहता हूँ। वहाँ कुछ ऐसा होगा जो हमें विश्वास की असलियत बताएगा। अकबर ने तुरंत हामी भर दी और बीरबल के साथ जंगल की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में वे नदी के पास पहुंचे, जो गहरी और विशाल थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हम इस नदी को पार करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक विशेष तरीका अपनाना होगा। अकबर ने पूछा, क्या तरीका है बीरबल? बीरबल ने कहा, हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। आपको मेरे ऊपर विश्वास रखना होगा और मुझे आपकी मदद से नदी पार करनी होगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और सोचा कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। फिर उसने सिर झुकाया और कहा, अगर तुम मुझसे कह रहे हो तो मुझे तुम पर विश्वास है। बीरबल ने नदी की ओर इशारा किया और कहा, तो चलिए, आपको मेरे साथ नदी पार करनी होगी। अकबर थोड़े संकोच में थे, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मानी और नदी के पास खड़े हो गए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब हमें नदी के बीच में उस बड़े पत्थर पर पहुंचना होगा। वहां हम दोनों सुरक्षित रूप से बैठ सकते हैं। अकबर ने सोचा, अगर बीरबल ने कहा है तो कुछ कारण होगा, और फिर वह बीरबल के साथ नदी में कूद पड़े। जैसे ही वे नदी के बीच में पहुंचे, बीरबल ने अकबर से कहा, अब हमें पत्थर तक पहुंचने के लिए एक मजबूत डंडी का सहारा लेना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और साथ में डंडी पकड़कर आगे बढ़े। कुछ ही देर में वे उस बड़े पत्थर तक पहुंचे और दोनों ने वहां बैठकर आराम किया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। मुझे अब समझ में आया कि विश्वास केवल शब्दों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के कार्यों और फैसलों पर होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह सिर्फ एक छोटी सी परीक्षा थी। अगर हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह विश्वास ही है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, अब मुझे यह समझ में आया कि विश्वास सिर्फ रिश्तों में नहीं, बल्कि हर कार्य में महत्वपूर्ण होता है। जब दोनों वापस महल पहुंचे, अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, आज बीरबल ने हमें यह सिखाया कि विश्वास सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कार्यों से साबित होता है। हमें हमेशा एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए ताकि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। बीरबल की यह परीक्षा सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश थी। अकबर ने यह समझा कि विश्वास सबसे मजबूत बंधन होता है जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। इस परीक्षा से अकबर और उसके दरबारियों को यह एहसास हुआ कि जब तक वे एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, तब तक कोई भी मुश्किल उन्हें हरा नहीं सकती। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और विश्वास की ताकत से अकबर को एक बड़ा पाठ सिखाया। बीरबल और सोने का सिक्का। एक दिन अकबर अपने महल में बैठा था और उसके पास एक व्यापारी आया, जिसने एक सोने का सिक्का अकबर को दिखाया। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, यह सिक्का बहुत कीमती है और मैं इसे आपके पास ले आया हूं। मैं इसे बेचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे इस पर ज्यादा कीमत नहीं मिल रही है। अकबर ने सिक्के को ध्यान से देखा और व्यापारी से पूछा, तुम कह रहे हो कि यह बहुत कीमती है, लेकिन हमें इस सिक्के की असल कीमत का पता कैसे चलेगा? व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, यह सिक्का असल में बहुत पुराना और दुर्लभ है। इस पर कोई न कोई खास निशान होना चाहिए जिससे इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इसे देखो और बताओ कि इस सिक्के की असल कीमत कितनी हो सकती है। बीरबल ने सिक्के को ध्यान से देखा और फिर चुपचाप बैठ गए। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम कुछ बोलोगे या फिर हमें इस सिक्के का मूल्य नहीं पता चल सकेगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह सिक्का दरअसल किसी भी मूल्य का नहीं है। अकबर हैरान हो गए और बोले,
तुम क्या कह रहे हो बीरबल? यह तो सोने का सिक्का है और व्यापारी कह रहा है कि यह कीमती है। बीरबल ने कहा, यह सिक्का सोने का हो सकता है, लेकिन इसकी असल कीमत किसी चीज में नहीं है। इसका मूल्य केवल उस पर निर्भर करता है जिसे हम उसकी सही पहचान के आधार पर मानते हैं। अकबर ने सवालिया नजर से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने फिर कहा, जहां पनाह, यदि हम इस सिक्के को सिर्फ सोने की दृष्टि से देखें तो इसकी कोई खास कीमत नहीं है, लेकिन अगर हम इसे अपने दरबार के किसी शासक की निशानी के रूप में देखें तो इसका मूल्य बहुत बढ़ जाएगा। अकबर ने अब समझते हुए कहा, बीरबल, तुम कहना चाहते हो कि किसी चीज का मूल्य सिर्फ उसका आकार, रूप या सोने की सामग्री नहीं, बल्कि उस चीज का सही मूल्यांकन और उसका संदर्भ ही उसकी असली कीमत तय करता है। बीरबल ने कहा, बिल्कुल। जैसे इस सिक्के का मूल्य केवल सोने के कारण नहीं, बल्कि इसकी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्ता के कारण होता है, वैसे ही हमें जीवन में चीजों के असल मूल्य को समझने के लिए उनके सही संदर्भ में देखना चाहिए। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुमने बहुत सही कहा बीरबल। आज मुझे यह सीख मिली कि किसी चीज का मूल्य उसकी सामग्री से नहीं, बल्कि उस चीज की वास्तविक पहचान और संदर्भ से होता है। व्यापारी को भी यह बात समझ में आई और वह चुपचाप वापस चला गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और सबको यह समझाया कि किसी भी चीज का मूल्य केवल उसकी बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि उसके अंदर की वास्तविकता से होता है। बीरबल और मुसीबत में फंसा व्यापारी। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी बहुत घबराया हुआ आया। वह सिर झुकाए और परेशान होकर बोला, जहां पनाह, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूं। मेरे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है और मेरी सारी संपत्ति चोरी हो गई है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने व्यापारी को शांति से बैठाया और पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? व्यापारी ने कहा, कुछ दिन पहले मैंने एक बड़ा कारोबार शुरू किया था। मैंने सोचा था कि यह मुझे बहुत लाभ देगा, लेकिन अचानक जो लोग मेरे साथ साझेदारी करने वाले थे, वे धोखाधड़ी करके मेरे सारे पैसे लेकर फरार हो गए। अब मैं पूरी तरह से कंगाल हो चुका हूं। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, इस व्यापारी का नुकसान हो गया है, हमें पता करना चाहिए कि इसका क्या हल निकल सकता है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने उन लोगों के बारे में किसी से सुना है? क्या उनके पास कुछ पहचान है? व्यापारी ने जवाब दिया, नहीं बीरबल, वे लोग पूरी तरह से गुमनाम थे। मैं नहीं जानता कि उनका क्या नाम था या वे कहां से आए थे। वे बड़े चालाक थे। बीरबल ने कुछ समय तक सोचा और फिर व्यापारी से कहा, तुम्हारे पास एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। व्यापारी ने आंखों में आंसू भरकर पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें मेरी योजना को पूरी तरह से मानना होगा। हम उन चोरों तक पहुंचने में सफल होंगे। अकबर ने बीरबल की बातों पर विश्वास जताया और कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो भी योजना बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी को साथ लिया और महल के पास एक बड़ी घोषणा करवाई। उन्होंने सबको बताया, कल हम एक विशेष योजना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जो कोई भी अपनी चतुराई से सबसे बड़ा और दुर्लभ रत्न खोजेगा, उसे विशेष इनाम मिलेगा। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। व्यापारी भी समझ नहीं पाया कि बीरबल क्या करने जा रहे हैं। अगले दिन बीरबल और व्यापारी बाजार में पहुंचे। वहां पर सभी व्यापारियों और दुकानदारों से बीरबल ने पूछा, क्या किसी ने हाल ही में एक बड़े रत्न के बारे में सुना है? दुकानदारों में से एक ने कहा, जी हां, कुछ दिन पहले एक व्यापारी ने बड़ा रत्न बेचा था। वह व्यापारी किसी नए शहर से आया था
और उसकी पहचान नहीं हो पाई। बीरबल ने इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए व्यापारी से कहा, चलो हम उस व्यापारी का पीछा करते हैं। मुझे यकीन है कि वही लोग हमारी तलाश कर रहे हैं। बीरबल और व्यापारी ने उसी व्यापारी का पीछा किया और आखिरकार वे एक सुनसान इलाके में पहुंचे। वहां उन्हें एक कुटिया दिखाई दी जहां वह धोखेबाज व्यापारी छिपे हुए थे। बीरबल ने चतुराई से उन चोरों का पीछा किया और एक चाल चली। उसने कुटिया के पास जाकर जोर से कहा, यहाँ एक अमीर व्यापारी छिपा हुआ है, जल्दी ही उसे पकड़ो। यह सुनकर चोर घबरा गए और भागने लगे। बीरबल ने तुरंत अकबर के सैनिकों को भेजा और उन्हें पकड़वाया। आखिरकार उन चोरों को पकड़ लिया गया और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। व्यापारी की चोरी हुई संपत्ति वापस कर दी गई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, चोरों को हमारी चाल ने भ्रमित कर दिया और वे खुद को पकड़े जाने से बचने के लिए बेवकूफी में पकड़े गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें चतुराई से सबसे मुश्किल समस्याओं का हल सिखाते हो। तुम सच में अद्भुत हो। सभी दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की और व्यापारी ने भी बीरबल का धन्यवाद किया, क्योंकि वह अपनी संपत्ति और सम्मान को वापस पा चुका था। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से एक और कठिन स्थिति को सुलझाया और अकबर के दरबार में अपनी चतुराई की मिसाल कायम की। बीरबल और चोरी का अनोखा मामला। एक दिन बादशाह अकबर के महल में एक अमीर व्यापारी ने आकर फरियाद की, जहां पनाह, मेरी सारी दौलत चोरी हो गई है। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी एक लोहे की तिजोरी में रखी थी, लेकिन कल रात जब मैं तिजोरी खोलने गया तो वह खाली थी। मैं बर्बाद हो गया हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला बड़ा गंभीर है। हमें व्यापारी का सारा धन वापस चाहिए। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तिजोरी का ताला कैसे खुला? क्या ताले को तोड़ा गया है? व्यापारी ने कहा, नहीं, ताले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह वैसा का वैसा ही है। मैं भी यह सोचकर हैरान हूं कि चोर ने इसे कैसे खोला। बीरबल ने कुछ देर सोचने के बाद व्यापारी के घर जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर उसने तिजोरी की जांच की। उसने देखा कि तिजोरी का ताला तो ठीक है, लेकिन अंदर कोई भी सामान नहीं बचा था। तिजोरी के चारों ओर उसने कुछ निशान देखे, जैसे कोई उसे उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा हो। बीरबल ने व्यापारी के घर के सभी नौकरों और पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। फिर उसने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने सभी नौकरों और व्यापारियों को अगले दिन महल में बुलाया और कहा, हम चोर को पकड़ने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं। यह अनुष्ठान जादुई है और केवल चोर के पास ही विशेष रूप से प्रतिक्रिया करेगा। बीरबल ने सभी को एक लंबी लंबी लकड़ी दी और कहा, इन लकड़ियों को अपने पास रखें। जो भी व्यक्ति चोर होगा, उसकी लकड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोग डरते हुए अपनी अपनी लकड़ी लेकर चले गए। अगले दिन सभी लोग दरबार में इकट्ठे हुए। बीरबल ने सभी की लकड़ियां देखीं और उनमें से एक व्यक्ति की लकड़ी थोड़ी छोटी निकली। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है असली चोर। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, यह कैसे हुआ? बीरबल ने बताया, जहां पनाह, मैंने कहा था कि चोर की लकड़ी बढ़ जाएगी। चोर ने यह सोचकर कि उसकी लकड़ी सचमुच बढ़ जाएगी, रात को डर के मारे अपनी लकड़ी का 1 इंच काट दिया। लेकिन बाकी सबने ऐसा कुछ नहीं किया, इसीलिए इसकी लकड़ी बाकी सबसे छोटी हो गई। चोर ने घबराकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने व्यापारी की तिजोरी का ताला चाबी बनवाकर खोला था।
उसने चोरी किया हुआ धन लौटाया और बादशाह ने उसे दंडित किया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और चालाकी ने एक बड़ी चोरी का मामला सुलझा दिया। हम पर गर्व है कि तुम हमारे मंत्री हो। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से एक बार फिर राज्य में न्याय स्थापित किया और अपनी प्रसिद्धि और बढ़ा ली। दरबारियों और प्रजा ने भी बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा कि सच्चाई और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल और 3 सवालों की परीक्षा। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज हम सबके चहेते बीरबल की परीक्षा लेंगे। हम देखना चाहते हैं कि वह अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से हमारे 3 सवालों का जवाब कैसे देता है। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें हमारे 3 सवालों का उत्तर देना होगा। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें दरबार छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं हमेशा तैयार हूं। आपके सवाल पूछिए। अकबर ने पहला सवाल पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, मृत्यु ही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अमीर हो या गरीब, एक दिन उसे मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। इसे कोई नहीं टाल सकता। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, यह उत्तर सही है। अब दूसरा सवाल, धरती पर सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, धरती पर सबसे मीठी चीज एक माँ की ममता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए हर कठिनाई सहती है और उसके लिए अपने दिल में सबसे ज्यादा प्यार और मिठास रखती है। अकबर और सभी दरबारियों ने इस उत्तर को सुना और सहमति जताई। अकबर ने अंतिम सवाल पूछा, बीरबल, बताओ कि इस दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है? बीरबल ने कुछ क्षण के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे कठिन चीज अपने मन को वश में करना है। मन को काबू में रखना और उसे सही दिशा में चलाना सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है। मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई अपने मन से ही होती है। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुए। अकबर ने तालियां बजाते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई और ज्ञान अतुलनीय है। तुम्हें कोई भी परीक्षा हरा नहीं सकती। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और उनकी हाजिर जवाबी का लोहा माना। अकबर ने बीरबल को इनाम में एक कीमती हार भेंट किया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से न सिर्फ अकबर के सवालों का जवाब दिया, बल्कि दरबारियों के दिल भी जीत लिए। बीरबल और अनोखा नटखट बंदर। एक बार बादशाह अकबर के महल में एक अजीब घटना घटी। किसी ने शिकायत की कि महल के बगीचे में रखे आम के पेड़ से सभी पके आम गायब हो रहे हैं। पहले तो अकबर ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब कई दिनों तक आम गायब होते रहे तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला तो बड़ा पेचीदा लग रहा है। कोई तो है जो हमारे बगीचे से आम चोरी कर रहा है। मुझे पता लगाकर बताओ कि यह कौन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इस चोरी के पीछे का रहस्य जल्द ही सुलझा दूंगा। अगले दिन बीरबल ने बगीचे में जाकर निरीक्षण किया। उसने देखा कि पेड़ के नीचे आम के छिलके और गुठलियां बिखरी पड़ी थीं, जैसे कोई वहां बैठकर आम खा रहा हो। उसने चौकीदारों से पूछताछ की, लेकिन वे भी कुछ नहीं जानते थे। बीरबल ने रात में बगीचे में पहरा देने का निश्चय किया। रात होते ही उसने एक पेड़ पर चढ़कर छिपने की योजना बनाई। जैसे ही आधी रात हुई, अचानक एक बंदर पेड़ पर कूदकर आया और पके हुए आम तोड़ने लगा। वह बड़ी चतुराई से आम खा रहा था
और फिर गुठलियां नीचे फेंक देता। बीरबल को समझ आ गया कि यह शरारती बंदर ही आमों का चोर है। लेकिन उसने सोचा कि अगर इस बात को सीधे अकबर के सामने पेश किया गया तो यह घटना ज्यादा मजेदार नहीं लगेगी। इसलिए उसने एक योजना बनाई। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहां पनाह, मैंने आमों का चोर पकड़ लिया है। परंतु यह चोर इतना चालाक है कि उसे सबके सामने पकड़ना होगा। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो फिर देर किस बात की है? उसे दरबार में लाओ। बीरबल ने बंदर को पकड़वाया और उसे एक पिंजरे में दरबार में लाया। जैसे ही पिंजरा खोला गया, बंदर उछल कूद करने लगा और सभी दरबारियों को देखकर अपनी नटखट हरकतें करने लगा। दरबारी पहले तो चौंके, पर फिर हंसने लगे। अकबर भी पहले चकित हुए, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुम तो हमेशा ही कमाल करते हो। मुझे लगा था कि कोई इंसान चोर होगा, पर यह बंदर तो बहुत ही नटखट निकला। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, कभी कभी असली चोर हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा चालाक होता है। यह बंदर बहुत शरारती और होशियार है। मैंने इसे पकड़ने के लिए खुद पेड़ पर छिपकर रात बिताई। अकबर और दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। अकबर ने बगीचे में सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया ताकि बंदर फिर से न आ सके। वहीं उस नटखट बंदर को पास के जंगल में छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम सच में हमारी समस्याओं को हल करने का सबसे अनोखा तरीका जानते हो, बीरबल। दरबार में सभी ने बीरबल की चतुराई और बंदर की हरकतों की खूब चर्चा की। यह घटना लंबे समय तक लोगों के दिलों में हंसी और मजाक का कारण बनी रही। बीरबल और अकबर की झूठी तंगहाल के बारे में कहानी। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था और सभी दरबारियों से बात कर रहा था। तभी एक आदमी दरबार में आया और उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। मैं बहुत परेशान हूं। अकबर ने उसे करीब बुलाया और पूछा, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? आदमी ने कहा, जहां पनाह, मेरी एक दुकान है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मेरी दुकान में व्यापार बिल्कुल बंद हो गया है। मैं अपने परिवार को अच्छे से चला नहीं पा रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अकबर ने उसकी स्थिति को समझते हुए कहा, यह सच में दुखद है, लेकिन तुम्हारी समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हम कारण जान पाएं। बीरबल, तुम इस आदमी की मदद करो और पता लगाओ कि उसके व्यापार में इतनी परेशानी क्यों आ रही है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं जानता हूं कि समस्या केवल व्यापार की नहीं है। कहीं न कहीं इस आदमी का जीवन भी उलझा हुआ होगा, जो उसके व्यापार पर असर डाल रहा होगा। मैं इसे ध्यान से देखूंगा। बीरबल ने उस आदमी से कहा, तुम मुझे अपने व्यापार के बारे में विस्तार से बताओ। तुम क्या बेचते हो और तुमने पिछले कुछ महीनों में क्या बदलाव किए हैं? आदमी ने कहा, मैं एक कपड़े की दुकान चलाता हूं। पहले लोग मेरे यहां बहुत आते थे, लेकिन अब कोई भी मेरे पास नहीं आता। मैंने कुछ बदलाव भी किए थे, जैसे कि मैंने कीमतें बढ़ा दी और नए रंगों के कपड़े भी लाए। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सब मेरे व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीरबल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, तो तुमने कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन क्या तुमने यह जानने की कोशिश की कि जो बदलाव तुमने किए हैं, उनका प्रभाव ग्राहक पर कैसा पड़ रहा है? आदमी चुप हो गया और फिर बोला, मैंने शायद इस बारे में ठीक से नहीं सोचा। मुझे लगता है कि मैंने कीमतें बढ़ाकर सही काम नहीं किया। बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं और तुम उनसे जवाब दोगे। पहले तो यह बताओ, क्या तुम्हारे ग्राहक खुश होते थे जब वे तुम्हारी दुकान से कपड़े खरीदते थे?
आदमी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, पहले ग्राहक हमेशा खुश रहते थे। बीरबल ने फिर पूछा, तो फिर तुमने जो बदलाव किए, क्या उन्होंने तुम्हारे ग्राहकों की खुशियों को छीन लिया? आदमी कुछ समय के लिए सोचता है और फिर कहता है, शायद ऐसा ही हुआ है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें यह समझ में आ गया है। कभी कभी हम किसी चीज को बेहतर करने के चक्कर में उसे और बुरा बना देते हैं। अगर तुम सही ढंग से ग्राहकों की जरूरतों को समझो और उनका ख्याल रखो तो तुम्हारा व्यापार फिर से बढ़ेगा। आदमी ने कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। मैं जल्द ही अपनी दुकान पर बदलाव करूंगा। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सही पहचाना कि इस आदमी के व्यापार में सबसे बड़ा कारण उसके मन की उलझन है, न कि केवल बाहरी कारक। कभी कभी हमें अपने जीवन में छोटे बदलावों को समझने की आवश्यकता होती है ताकि हम बड़ी समस्याओं से निपट सकें। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, यह तो केवल एक उदाहरण है। हम सबकी समस्याएं अक्सर हमारे भीतर की उलझनों और गलत फैसलों का परिणाम होती हैं। अगर हम पहले खुद को समझें और फिर सही कदम उठाएं, तो हम हर समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। इस कहानी से यह सीखा गया कि किसी भी समस्या का समाधान केवल बाहरी कारणों को देखकर नहीं किया जा सकता, बल्कि हमें अपने भीतर की स्थिति को भी समझना जरूरी है। सही मानसिकता और दृष्टिकोण ही किसी भी समस्या को हल करने का मुख्य तरीका होता है। बीरबल और अकबर का पहेली प्रतियोगिता। एक दिन अकबर दरबार में बैठा हुआ था और उसे एक विचार आया। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मुझे एक प्रतियोगिता आयोजित करनी है जिसमें सभी दरबारी अपनी बुद्धिमानी से कोई पहेली पूछेंगे। जो सही जवाब देगा वही विजेता होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो दिलचस्प होगा, लेकिन ध्यान रहे कोई भी पहेली इतनी आसान न हो कि किसी को भी आसानी से जवाब मिल जाए। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरब, मुझे यही चाहिए कि दरबार के सभी लोग अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करें। चरण दरबारियों ने अपनी अपनी पहेलियां पूछने की तैयारी शुरू की। सबसे पहले अकबर ने अपनी पहेली दी, जो चलती रहती है लेकिन कभी थकती नहीं, वह क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बारी है। अब तुम हमें अपनी पहेली दो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी पहेली सरल सी होगी, लेकिन इसका उत्तर कोई भी नहीं जान पाएगा। फिर बीरबल ने पहेली पूछी, जो हमेशा हमारे पास होता है लेकिन हम उसे कभी पकड़ नहीं सकते, वह क्या है? इस बार भी दरबार में सन्नाटा था। सभी लोग सोचने लगे लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। कुछ समय बाद बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। इसका उत्तर है समय। अकबर और सभी दरबारी हैरान हो गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छे से हमें चकरा दिया। अब मैं जानता हूं कि तुम्हारी बुद्धिमानी और समझदारी कितनी गहरी है। इसके बाद बीरबल ने एक और पहेली दी जो और भी दिलचस्प थी। उसने कहा, आप सभी को एक गिलास पानी देना होगा, लेकिन उसमें जितना पानी डालो वह बाहर निकलता ही रहेगा। वह गिलास ऐसा क्या है? अब सभी लोग और भी ज्यादा सोच में पड़ गए। किसी के पास भी इसका जवाब नहीं था। बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह गिलास एक मापने वाला गिलास है जिसमें पानी तब तक भरता रहता है जब तक उसे सही माप नहीं मिलता। अकबर अब पूरी तरह से हैरान हो गए थे और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। इस प्रतियोगिता ने दरबार के सभी लोगों को यह सिखाया कि कभी-कभी हमें अपनी सोच को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए ताकि हम किसी भी समस्या का हल सही तरीके से खोज सकें।
अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने हमें साबित कर दिया कि असली बुद्धिमानी केवल सटीक जवाब में नहीं होती, बल्कि सही तरीके से सवाल पूछने और सही दिशा में सोचने में भी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो बस एक छोटा सा खेल था। असली बुद्धिमानी तो जीवन की छोटी छोटी समस्याओं का हल ढूंढने में है। इस तरह अकबर और बीरबल की पहेली प्रतियोगिता ने दरबारियों को यह सिखाया कि बुद्धिमानी और समझदारी का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता, बल्कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।